प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। महापौर, पार्षद व नगर पंचायत अध्यक्ष पद में चुनावी दंगल के लिए मंगलवार से नामांकन शुरू। किराना मंडी साहबगंज में प्रभावी मतदाता सम्मेलन का हुआ आयोजन। राजगढ़ थाने की पुलिस ने 15 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कोविड-19 से प्रभावी बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद, सीएमओ ने तैयारियों का लिया जायजा। पिपराइच नगर पंचायत अध्यक्ष पद की रिटर्निंग ऑफिसर ने दी जानकारी, कहा 10 प्रत्याशियों ने लिए 15 नामांकन पत्र। एनडीआरएफ ने चलाया रामघाट पर आपदा पर आधारित जागरूकता अभियान। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में संपूर्ण समाधान दिवस पर लगी रोक। और आर्यभट्ट सेवा समिति के तत्वावधान में आगामी 13 अप्रैल को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की जयंती। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगर निगम और नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए पर्चा खरीदने और दाखिल करने का कार्य शुरू हो गया। नामांकन पत्र 11 से 17 अप्रैल तक सुबह 11 से 3 तक दाखिल किए जा सकेंगे। 18 को सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच और 20 को सुबह 11 से 3 बजे तक नाम वापसी का दिन तय किया गया है। 21 की सुबह 11 बजे से प्रतीक चिन्हों का आवंटन भी कर दिया जाएगा। मंगलवार को मेयर पद के लिए 12 पर्चे, वहीं पार्षद पद के लिए 427 पर्चे खरीदे गए। नगर निगम महापौर पद के लिए न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के कक्ष में नामांकन व नगर निगम पार्षद पद के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के वाणिज्य संकाय में स्थापित अस्थायी नामांकन कक्षों में किया जा रहा है। आप इनको अलग-अलग साथ में एक निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करने का भी एक फॉर्म है, उसको भी देंगे। निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करने का फॉर्म एक प्रकार से आप 4 पेपर उनको देंगे, प्रारूप 5 का, प्रारूप 7 निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करने का फॉर्म और जमानत धनराशि जमा करने का। इसको व्यवस्थित रख लें। कोई भी व्यक्ति जो नामांकन प्रपत्र खरीदने आएगा, उसमें खरीदने वाले का नाम की जगह जिसके लिए वो खरीद रहा है और ब्रैकेट में खरीदने वाले का नाम लिख सकते हैं, जिससे ये क्लियर रहे कि किस व्यक्ति के लिए ये नामांकन प्रपत्र खरीदा गया है। नामांकन जो प्रपत्र है फॉर्म संख्या उसमें लिखी हुई है, तो ये इसको व्यवस्थित ढंग से करें। धन्यवाद। काटो फटोगा हमने लग जा भैया परवा इस संबंध में मीडियाकर्मी से बात करते हुए डिप्टी डीओ राजेश कुमार सिंह व पार्षद पद प्रत्याशी पवन कुमार सिंह ने बताया, आपको ये सूचित करना है कि हमारे गोरखपुर नगर निगम के मेयर पद के नामांकन का कार्य हमारी जो कलेक्ट्रेट है, जो पुरानी कलेक्ट्रेट जिसको कह सकते हैं, वहाँ एडीएम फाइनेंस के न्यायालय में होगा। वहाँ से आप आज फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और 17 तक अपना नामांकन प्रपत्र जमा कर सकते हैं। हम अभी विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में खड़े हैं। यहाँ पर जो सभासद गण हैं, मतलब 80 वार्ड है, 80 वार्ड का नामांकन यहाँ पे होना है। नामांकन के लिए लोग आ गए हैं और फॉर्म लेने के लिए भी लोग आ गए हैं। अभी कार्य प्रारंभ हो गया है और 17 तारीख तक ये चलता रहेगा। मंगलवार को किराना अतिथि भवन में किराना मंडी साहबगंज में प्रभावी मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल ने मौजूद व्यापारियों से वार्ता कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। ऐसे करना तब आ जाएगा।
आइए अंदर आइए, आप भी आइए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम। कराओ ना विशाल, हाँ अशोक, भारत इसी क्रम में बबलू अग्रवाल जी हो गया। और मैं तो कहूँगा कि ऐसा नेतृत्व उत्तर प्रदेश को कई वर्षों बाद, आज में कोई दो राय नहीं है, चाहे केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है या प्रदेश सरकार में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, मैं तो कहता हूं कि उसमें बहुत बड़ा योगदान और एक बड़ा श्रेय अगर मैं किसी को देना दूंगा तो अपने व्यापारी समाज को देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यापारी जिसके साथ खड़ा होता है निश्चित तौर पर उसकी सरकार केंद्र या प्रदेश की बन जाती है। 6 वर्ष की सरकार और दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। वैसे शायद पहले कभी किसी सरकार में नहीं रही जैसे आज कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है। पहले तो समाजवादी पार्टी नैतिक रूप से मजबूत करना, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, उनकी सरकार ने माफिया गुंडों को संरक्षण, खुलेआम जमीनों पे कब्जा करने का काम किया, गरीबों को के मकानों पे कब्जा करने का काम किया, और किस तरीके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया, नगर निकाय के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और हम जनता के बीच में हमारे 9 वर्ष की आदरणीय मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां और साथ ही साथ हमारे 6 वर्ष की उत्तर प्रदेश सरकार जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है उनकी उपलब्धियों के बीच लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरीके से हम लोग फील्ड में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और मैं जो उत्साह लोगों के बीच में देख रहा हूँ, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो हमारी शहरों की सरकार बनेगी, हम बहुत बड़ी जीत, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी। हम सभी नगर निगम तो जीत के आएंगे ही आएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों को हम जीतेंगे। वार्ड में हमारे सभासदों की हमारी जीत होगी, और ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार की हम बात कर रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। वक्त कम है लेकिन अभी मेयर पद के प्रत्याशी के घोषणा भी नहीं, वो देखिए पार्टी का निर्णय है, सारी प्रक्रिया चल रही है, कोई प्रक्रिया रुकी नहीं है, और बहुत जल्द प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी द्वारा की जाएगी। मंत्री जी, इस कार्यक्रम का नाम प्रभावी मतदाता सम्मेलन रखा गया है, क्या व्यापारी पूरी तरह से वास्तव में प्रभावी काम करेगा या समाज के अन्य लोग भी? देखिए, मैंने जैसे अभी अपने उद्बोधन में भी कहा, व्यापारी समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है, और मैं तो मानता हूं कि व्यापारी समाज जिसके साथ होता है उसकी निश्चित तौर पर सरकार बनती है। तो आज मैं उसी व्यापारी समाज के बीच में प्रभारी मतदाता सम्मेलन में आया हूं, और आप देख सकते हैं कि कैसे व्यापारियों ने आज हम लोग को आश्वस्त किया है, और कैसा उत्साह आदरणीय योगी जी के प्रति व्यापारियों का है। जनपद में अपराधों पर रोकथाम, मादक पदार्थों की अवैध बिक्री व व्यापार की रोकथाम तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत राजघाट थाने की पुलिस ने अवैध गांजे के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने 15 किलोग्राम गांजा, 1 इनोवा कार, 1 मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप व बिक्री से प्राप्त 41,400 नगद भी बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान सौरभ सिंह, मोहम्मद जहीर आलम व यूनिस रावत के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया, राजघाट में को एक अच्छी सफलता मिली है। कल रात्रि उन्होंने एक 15 किलो गांजा पकड़ने में अच्छा कार्य किया है।
कल रात्रि के समय उनको सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग जा रहे हैं और उन लोगों के पास गांजा होने की संभावना है। इसी पर उनकी रोककर उनकी जामा तलाशी ली गई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार। तो उनके पास से कुछ गांजा मिला, फिर उनको थाने पे ले जाके पूछताछ की गई। तो उन्होंने एक सौरभ सिंह नाम के व्यक्ति का नाम लिया। उन्होंने बोला कि इसी व्यक्ति के टच में है और उसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं। जब कड़ी सख्ताई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो व्यक्ति तारामंडल रामगढ़ताल क्षेत्र में रहता है। पुलिस ने हमारे सीओ कोतवाली साहब के निर्देशन में, नेतृत्व में टीम वहाँ गई और वहाँ उसकी गाड़ी की एवं घर की तलाशी ली। तो उसने कुछ गांजा है वो अपनी छत से फेंकने का भी प्रयास किया एवं कुछ गांजा अपनी गाड़ी में रखा हुआ था। इस सब की पूरे की सर्च करने के बाद में टोटल 15 किलो गांजा, 41,000 रुपये और इनोवा गाड़ी जिससे ये लोग यहाँ से उड़ीसा जाते थे और गांजा लेके आते थे वो बरामद की है। और जिस गाड़ी पर जो बिहार के 2 निवासी मोहम्मद जहीर और यूनुस ये 2 ट्रेवल कर रहे थे, इन सब गाड़ियों को बरामद किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा गुड वर्क है थाना राजघाट का और भविष्य में इसी तरीके की कार्रवाई कर मादक पदार्थों से गोरखपुर के युवाओं को दूर रखा जाए, इसी मुहिम में एक अच्छी सफलता है। सर, इनका सरगना कौन था? गोरखपुर तक इतनी संख्या में जो आ रहे हैं गांजा, कौन सर सप्लायर मददगार कौन है? सौरभ सिंह नाम के तारामंडल का रहने वाला व्यक्ति है जो इस पूरे ग्रुप का सरगना है। और ये व्यक्ति पूर्व में भी 2 से 3 बार उड़ीसा जाके सामान को उड़ीसा में कोरापुट से लेके आया है और वहाँ से बिहार लाते हैं और बिहार से गोरखपुर लाते हैं। ये इस बार अपनी मुहिम में सफल नहीं हुए और हम उम्मीद करते हैं कि गोरखपुर पुलिस इसी तत्परता से भविष्य में भी इनके सारे मंसूबे सफल करें। जनपद में तेजी के साथ कोविड-19 मामलों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में शासन के निर्देश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 से बचाव के लिए तैयारियों को मुकम्मल करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में नंदानगर स्थित टीबी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य सुविधाओं का सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं तैयारियों को और चाक चौबंद बनाने का निर्देश भी दिया। वरना जब इमरजेंसी आएगी तो आप ढूंढे पाएंगे नहीं। हाँ जी सर, कहाँ है? नीचे इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। देखिए, इधर विगत 15 दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि जनपद में कोविड के केसेस निकल रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास कुल 33 केसेस निकल चुके हैं और इन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए शासन से एक आदेश प्राप्त हुआ था कि हम आज मॉक ड्रिल करें जो हमारे कोविड के अस्पताल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनपद गोरखपुर में सरकारी चिकित्सालय 6 कोविड के लिए चिन्हित चिकित्सालय हैं। आज 6 में मॉक ड्रिल की गई थी। उसमें प्रदेश स्तर के अधिकारियों का एक पैनल बनाया गया था। जैसे जनपद गोरखपुर में डॉक्टर अमित सिंह हमारे नोडल ऑफिसर बनाए गए थे और यहाँ बैठे हुए हैं। वो संयुक्त निदेशक परिवार कल्याण में हैं। उनकी देखरेख में आज 6 जगह हमारे यहाँ मॉक ड्रिल हुई और मॉक ड्रिल में लगभग सारे मानक ठीक थे। मॉक ड्रिल का उद्देश्य सिर्फ ये होता है हम अपनी कमियों का मूल्यांकन करें, अगर कोई ऐसी कमी है तो महामारी के पहले हम उसे दुरुस्त कर दें।
नगर निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद अब नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में पिपराइच नगर पंचायत अध्यक्ष पद की रिटर्निंग ऑफिसर व एसडीएम सदर नेहा बंधु ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन प्रक्रिया के प्रथम दिन पिपराइच नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 10 प्रत्याशियों द्वारा 15 नामांकन पत्र लिए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया प्रतिदिन 11 से 3 बजे तक सुनिश्चित की जाएगी। तो नगर पंचायत पिपराइच के अध्यक्ष पद के लिए मैं रिटर्निंग ऑफिसर हूँ और यहाँ पर मेरे न्यायालय में नाम निर्देशन पत्र के लिए निश्चित किया गया है। अभी तक जो है टोटल 10 उम्मीदवारों ने टोटल 15 निर्देशन पत्र लिए गए हैं आज। आगे कितने बजे से कितने बजे तक लोग नामांकन यहाँ पे कर सकते हैं जो पर्चे लेंगे? प्रतिदिन लोग 11 बजे से 3 बजे तक अपना नामांकन निर्देशन पत्र यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और जमा करा सकते हैं। कितने तारीख तक चलेगा? 17 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा। हमने नगर पंचायत पिपराइच के लिए पर्चा भरा है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार जायसवाल है। मैं भाजपा का चेयरमैन हूँ और आगे भी फिर मैं पार्टी से ही कोशिश करता हूँ, उम्मीदवार रहूँगा और ऊपर का आदेश जो भी होगा सर्वमान्य है। आगे प्राथमिकता रहेगी। आगे प्राथमिकता मेरे लिए छूटे हुए कामों का जो हमने लगभग पिपराइच नगर को हमने सजा दिया अच्छी तरह से। रोड, नाली, सड़क विस्तारीकरण हमने करा दिया है। छठ घाट का पोखरा, अंत्येष्टि स्थल, बारात घर हमने पिपराइच में नगर में बनवा दिया है। अब कुछ काम 75% गाँव में भी हो गए हैं, जो 25% रह गए हैं नाली का, सड़क का, वो काम करवाना है। उसके बाद आगामी में देख रहे हैं आप छठ की संख्या बढ़ती जा रही है, तो छठ घाट बनवाना है, पोखरे का शुद्धिकरण करवाना है, विवाह भवन बनवाना है जो कि नितांत ही जरूरी है। गाँव में विवाह भवन नहीं है, उसके लिए कहीं शादी ब्याह होता है, लोगों को बहुत ही दिक्कतें होती हैं। गर्मी हो चाहे बरसात हो, ठंड हो, हर सीजन में दिक्कतें होती हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। एनडीआरएफ की टीम ने रामघाट पर बाढ़ जैसी आपदा से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा मित्र, आपदा सखी, स्वयंसेवकों, गोरखपुर विश्वविद्यालय के आपदा प्रबंधन के डिप्लोमा के छात्र एवं छात्राएं सभी को बाढ़ के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों एवं किए जाने वाले उपायों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मुहैया कराते हुए अभ्यास भी कराया गया।
11वीं एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में राहत व बचाव कार्य हेतु रीजनल रिस्पांस सेंटर गोरखपुर के कमांडेंट संतोष कुमार के कुशल दिशा निर्देशन में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता के नेतृत्व में मास्टर प्रशिक्षकों को उप निरीक्षक जयप्रकाश कुमार व उनकी टीम ने बाढ़ जैसी आपदा से बचाव के लिए आपदा से पूर्व व दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डीडीएमए से आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता, अंकित, राणा प्रताप सिंह, रक्षा अध्ययन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। छोटे प्रोग्राम होंगे, 2-4 सर्टिफिकेट होंगे, तो आपको क्या है आगे चल के कुछ न कुछ जो भी बेनिफिट हो वो मिलेगा। तो ये रखा गया है कि आप प्रोग्राम में शामिल होंगे, आपका नाम नोट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप छपवा कर रख देना, मैं आऊँगा, साइन कर दूँगा और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनका तो नॉमिनल रोल हमारे पास है। जो यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं पास आउट हो चुके हैं वो क्या नाम है कि अपना नोट करा देंगे। आपदा कार्यालय डीडीएमए से जो लोग आए हैं नोट करा देंगे, उनसे मैं ले लूँगा और उस प्रकार का हम बना कर। चलिए ठीक है। अब चलिए एक कॉमन चीज़ होता है प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जिसको प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। वहाँ पे कट हुआ है, वहाँ पे कोई सादा कपड़ा साफ कपड़ा लगा के उस पर प्रेस करेंगे, ठीक। और दूसरा तरीका होता है हाथ से ऊपर, हाथ जिस पे कट हुआ है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, हाथ से ऊपर हो जाएगा तो स्लो हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे एलिवेट करेंगे। एलिवेट उसके बाद थर्ड जो स्टेप होता है वो क्या करते हैं प्रेशर पॉइंट पे प्रेस। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता ने बताया। ये सीबीपी का प्रोग्राम रखा है जिसको कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कहा जाता है। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी में जो डिप्लोमा कर रहे हैं आपदा में, वो स्टूडेंट हैं, आपदा मित्र हैं। ये बाढ़ क्षेत्र में हमको किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए उसी पे ट्रेनिंग रखा गया है। जैसे इसमें ट्रेनिंग में जो सिलेबस शामिल किया गया है वो इस प्रकार से है कि इम्प्रोवाइज्ड राफ्ट कैसे तैयार करना है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने डूब रहा है तो उसको किस तरीके से बचाना है। अगर उसने पानी पी लिया है तो उसको पानी निकालने का तरीका क्या होता है। अगर वो अनकॉन्शियस हो गया तो उसको सीपीआर देना है तो सीपीआर कैसे दिया जाएगा, उसका हमारे ट्रेनर के द्वारा बताया जाएगा और इनसे अभ्यास भी कराया जाएगा। सर सांप काटने और बाढ़, हाँ, क्योंकि ये तराई बेल्ट है और जब बाढ़ आती है तो स्नेक बाइट की भी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो स्नेक बाइट की जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत ये है कि जहाँ पे सांप काटे वहाँ किसी प्रकार का चीरा न लगाएं और जिस व्यक्ति को सांप काटा है उसको ज़्यादा चलने फिरने न दें, उसको खाने पीने का सामान न दें और उसको सबसे बड़ी चीज़ है उसको साहस बढ़ाएं कि आपको जहरीला सांप नहीं काटा, आपको कुछ नहीं होगा और उसको जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाएं जहां पे उसका सही इलाज हो सके। नगर निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में संपूर्ण समाधान दिवस पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि जब तक आचार संहिता लागू रहेगी तब तक संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने बताया। ये तो आचार संहिता के दृष्टिगत शासन से निर्देश दिए गए हैं कि संपूर्ण समाधान दिवस पर जब तक कि आचार संहिता लागू है तब तक रोक लगी हुई है। आर्यभट्ट सेवा समिति के तत्वावधान में आगामी 13 अप्रैल को महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन सूरजकुंड धाम पोखरे पर किया जाएगा। साथ ही संस्था के प्रति समर्पित लोगों को सम्मानित करने के साथ ही गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार को मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों लोगों को निःशुल्क भोजन वितरित करने का कार्य किया जाता है। ऐसी ही जन कल्याणकारी योजनाओं को दैनिक करने के संबंध में भी विचार गोष्ठी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर आर्यभट्ट सेवा समिति के संस्थापक गजेंद्र भट्ट ने जानकारी दी। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य का खोज किया था सबसे पहले। उन्हीं के नाम पर ये संस्था रजिस्टर्ड है। उनकी जयंती फिक्स है, 13 अप्रैल को मनाई जाती है। दिन बदलता है, तारीख नहीं बदलता। स्थान भी सूरजकुंड पोखरा रहता है। ये करीब 14 साल से मनाया जा रहा है। क्या क्या कार्यक्रम किया जाएगा? कार्यक्रम में पिछले 1 वर्ष से संस्था मेडिकल कॉलेज पर निःशुल्क भोजन वितरण करती है 150 लोगों का। उसमें जो अब डोनर हो रहे हैं एक रविवार के, उनको सम्मानित किया जाएगा। कितने लोग हैं? और करीब 30 लोग हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। संख्या क्या होगी ये भीड़? 150 करीब। संदेश क्या जाएगा? ये संदेश इसलिए ये जाएगा कि यदि कोई जन कल्याणकारी कार्य कर रहा है, उसकी अपनी कुवत नहीं है, वो व्यक्तिगत कुवत से जन कल्याणकारी कार्य कर ही नहीं सकता,
इसीलिए इस बात को फैलाया जाता है कि जितने भी उस तरह के संपन्न लोग हैं जिसके अंदर वो क्षमता है वो सामने आए और सब लोग मिलकर इस रविवारीय कार्यक्रम को दैनिक किया जाए। कोई मुख्य अतिथि भी है कार्यक्रम में? जी, एक श्री उमेश चंद्र मिश्र जी हैं जो रिटायर्ड जिला जज हैं, वही मुख्य अतिथि। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। महापौर, पार्षद व नगर पंचायत अध्यक्ष पद में चुनावी दंगल के लिए मंगलवार से नामांकन शुरू। किराना मंडी साहबगंज में प्रभावी मतदाता सम्मेलन का हुआ आयोजन। राजगढ़ थाने की पुलिस ने 15 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कोविड-19 से प्रभावी बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद, सीएमओ ने तैयारियों का लिया जायजा। पिपराइच नगर पंचायत अध्यक्ष पद की रिटर्निंग ऑफिसर ने दी जानकारी, कहा 10 प्रत्याशियों ने लिए 15 नामांकन पत्र। एनडीआरएफ ने चलाया रामघाट पर आपदा पर आधारित जागरूकता अभियान। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में संपूर्ण समाधान दिवस पर लगी रोक। और आर्यभट्ट सेवा समिति के तत्वावधान में आगामी 13 अप्रैल को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की जयंती। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।